तब लगता है कि दुनिया में पेड़ वगैरह होने चाहिए। तो यहाँ बेसिकली ये पूरा गांव एरिया मतलब खेत वेत है, तो रात में ये काफ़ी डेंजर हो जाता है। तो भाई पसीना, ओ माय गॉड शिट, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो मुझे फैमिली, फिर तो स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा, दो सुंदर सुंदर कन्याएं बैठी हुई, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं पहुंच गया हूं अपने गांव। और आज के दिन मुझे पता चला है कि मेरे खेत में कुछ काम हो रहा है, तो मैं अभी वहीं जा रहा हूं और सोचा कि आप लोगों को भी मैं अपना खेत दिखा दूं। तो चलो जुड़े रहो मेरे साथ, मैं रास्ते में आपको लुक दिखाता हूँ कैसा मेरा गाँव है। तो ये रास्ता ऐसे जाके वहां तक हम लोग जा रहे हैं फिलहाल गाँव में टहलते हुए, गर्मी का माहौल। ये मेरी चप्पलें वाइट वाइट, ये मेरे गांव का रास्ता, ये मेरे गांव का प्यारा सा तालाब। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अपने गांव में थके आ रहे हैं। वैसे तो मुझे गर्मी इतना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं निकला हूँ आज टहलने अपने गाँव। ये भी मेरी गलती है। सोचा व्लॉग भी बना लूँ मैं। यहाँ से चल के मुझे शायद वहां पे पहुंचना होगा, लेकिन डर मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि पता नहीं मैं वहां जा रहा हूं तो वहां काम चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, पता नहीं। हम निकल गए गर्मी में टहलते हुए। अब देखना ये है कि जहां हम जा रहे हैं वहां एक्चुअली में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं, क्योंकि जो लोग वहां हैं उनके पास ऑब्वियसली मोबाइल वगैरह नहीं है, तो जिसके वजह से मुझे दिक्कतें होंगी अगर वो वहाँ नहीं हुए तो। वैसे मेरे गांव की एक खास बात है कि यहाँ आप थोड़ी देर तक ऊपर चल के नहीं, मतलब ऊपर देख के नहीं चल सकते हो, क्योंकि नहीं, रास्ता तो खेत में रास्ता तो उल्टा सीधा होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप इधर उधर ऐसे ऐसे टहलते हुए देखते हुए जाओगे तो आपको सडनली ये दिखेगा। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। आपको ये दिखेगा, ये तो टट्टी है। उसमें आपका पैर चला गया तो फिर बहुत दिक्कतें होगी, कुछ घिन भी आएगा और चप्पल की तो ऐसी की तैसी हो ही जाएगी, वो एक अलग सी बात है। मुझे वैसे पर्सनली अगर बोला जाए तो गांव जो है वो गर्मी में मेरे को पसंद नहीं, एकदम नहीं। गांव का अगर असली मजा लेना है तो आपको आना पड़ेगा नवंबर में। वैसे मेरा गांव यूपी में है, मैं बता दूं। नखलऊ से बाद में एक स्टेशन मिलेगा जो बाराबंकी है। बाराबंकी उतरोगे आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे देवा 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 शरीफ, देवा शरीफ। तो बाराबंकी में वो फेमस है, और भी बहुत कुछ फेमस है, बट वो मैं ब्लॉग में बता नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब वाले बोलेंगे निकलो, पहली फुर्सत में निकल, चलो साइड दो, इसी वजह से। तो हाँ, खेत में काम चल रहा है, मुझे यहाँ से दिख रहा है खेत में काम हो रहा है। अपन चलते हैं खेत की तरफ और दिखाते हैं कि क्या काम हो रहा है। फिलहाल एक बाहुबली बीच में, मतलब एक नहर टाइप का है, दिखेगा आपको कि नहीं दिखेगा पता नहीं, यहाँ से उधर तरफ। तो अपन छलांग मार के जाएंगे उधर। अगर छलांग नहीं मारेंगे तो सीधा पानी में घुस जाएंगे। वैसे पानी है नहीं, खाली है। पतली पतली गलियों से हमें ना गुजारो। ओ माय गॉड, ये खेत अभी गीला है, उसमें पैर रखेंगे तो मेरा पैर जो है वो घुस जाएगा। चलो भाई, फाइनली टहलते हिलते डुलते अपने खेत तक पहुंच गए हैं। ये खेत में मेरा पहला कदम। बूम बाम ब्रीम पास्ट। क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। तो वो रहे मेरे घर के लोग। वेयर इज माई चाचा? हेयर इज माई चाचा। चलो करीब से दिखाते हैं आपको, मजा आएगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से मेरा पुंगी बच गया है, बट ठीक है, सह लेंगे थोड़ा।
ये एक यादें बन रही हैं। भले इस पे व्यूज़ ना आए, लेकिन मैं तो इसको देख के बाद में बड़ा एंजॉय करने वाला हूँ। अबे मैं फालतू में इतनी मुश्किल रास्ते से गया, यहाँ पे तो बड़ा आसान रास्ता है इसको यहाँ से वहाँ पार करने के लिए। इसीलिए बोलते हैं गांव में पुराने लोग वर्सेस नए जो मेरी तरह कभी कभार आते हैं गांव, उनमें बहुत फ़र्क होता है। उनको पता होता है कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, समथिंग लाइक दैट। सो बढ़िया है। अभी ये एक खूबसूरत सा पेड़, उसके नीचे से हम जा रहे हैं और यहाँ पर आम का पेड़ भी है, 2 कम से कम शायद, हाँ, जो हमारे हिस्से में है। मैं दिखाऊंगा। उसमें से एक में जो है वो आम हुआ नहीं है, क्योंकि आम का पेड़ अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें हर मंथ आपको आम नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। चालू तो है ना भाई माइक? हाँ चालू है। तो जैसे अभी मैं ये वाले आम के पेड़ के नीचे हूँ, इस पे भी आम नहीं है, बट अगर मैं इसके दूसरे वाले खेत पे देखता हूँ, भाई पसीना, ओ माय गॉड, सिट, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सुन के ना I was drastically exorbitantly flabbergasted. पूरा थू यू हो गया मेरा। तो अभी जो मैं खेत पे जा रहा हूँ, उस खेत में अच्छे खासे आम लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा बंद करके। ये देखो, इसे कहते हैं मोहब्बत, दीवानगी, प्यार, जिन लोगों को आम बहुत पसंद होता है। ये रहे मेरे चाचा। अबे मेरा पैर घुस जा रहा है मट्टी में, गर्म है मट्टी। ओ भैयान, क्या है? ये हमारे मेहनती चाचा जान, जो बहुत सारा खेत का काम वाम देखते हैं। यही गांव का जितना भी खेत का काम है ये यही देखते हैं। बढ़िया है। इतनी गर्मी में यहाँ पे काम करना, मैं एक दिन आया हूँ तो मेरा हालत ख़राब हो गया, समझ लो। ये और एक वहाँ जा रहे हैं, ये मेरे बड़े पापा हैं, मतलब बड़े अब्बू बोलते हैं हम लोग। ये इनका तो भाई क्या ही कहना, इतनी उम्र में भी इतना काम, इतनी गर्मी में काम करना कोई मुंह की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इंसान को। और ये भी होता है कि भाई जिसका आदत होता है ना काम करने का, वो गर्मी हो जाड़ा हो उसको उतना मैटर नहीं करता है। जाड़ा गर्मी कुछ भी हो, वो अपना काम कर लेता है। वो आम का पेड़ मेरे सर के ऊपर कितना खूबसूरत लगता है भाई, गर्मी में भी। जब ऐसा सुकून, कहीं धूप, जब ऐसे धूप के बजाय ऐसी छांव मिलती है पेड़ों की वजह से, उसका मज़ा एक अलग ही होता है भाई। एक अलग ही मज़ा आता है उस पेड़ का। तब लगता है कि दुनिया में पेड़ वगैरह होने चाहिए, है ना, जिनसे हमें ठंडक मिले, ऑक्सीजन मिले। जो लोग बिना वजह के पेड़ वेड़ काटते हैं, तोड़ते हैं, उनका तो क्या ही बोलना। उनको जलती हुई लकड़ी उनके जब, तब उनको एहसास होगा कि हाँ गरम किसको बोलते हैं। क्योंकि वो लोग तो पेड़ काट दिया, फिर बाद में जाके एसी में बैठ गए। ये देखो भाई, एक दिन आके ये मेरा हालत है गर्मी पसीने का। ये देखो कपड़ा, देखो ये दिख रहा होगा, पसीना पसीना। एक दिन आके ये हाल है मेरा। और ऐसे ऐसे कितने दिन जो किसान हैं वो काम करते हैं। हैट्स ऑफ किसान भैया और जो किसान बहनें, औरतें, जो लोग भी काम करती हैं ऐसे धूप में। फिजिकली मेहनत जो है वो ज़्यादा लगती है खेतों में काम करने से, बजाय इसके कि आप गर्मी में काम करो या ठंडे में एसी में बैठ के काम करो। उस दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोगों का काम आसान होता है, उन लोगों का मेंटली रहता है। बट जो फिजिकली काम रहता है, अपने आप को पुश करना, वो ये खेतों में ही होता है भाई। धूप देख रहे हो, मैं अभी पेड़ के नीचे खड़ा हूँ तो थोड़ी सी राहत मेरे को मिल रही है आम के पेड़ पे। मेरे तो सिर्फ 2 पेड़ है यहाँ पे, लेकिन जिनका पूरा बाग होता है ना, वो ऐसे देखो पलंग वलंग बिछा के
आराम से रहते हैं, पानी वानी गिरे तो इसके नीचे चले जाएं। ये पूरा आम का बाग, मतलब ये बोल सकते हैं कि रखा रहे हैं ये लोग, कि कोई इनकी आम को आके चोरी ना कर ले, समथिंग लाइक दैट। आओ अपने बड़े बू से कुछ बातें करते हैं, देखते हैं वो कुछ बोलते हैं कि नहीं। ऐसे तो बोलते बहुत कम है। आवाज बड़े बू, गर्मी है? बहुत गर्मी। नहीं करिए हाँ लग तो रही है, हम कहा देखे खेत में काम हो रहा है तो देखे चल के क्या हो रहा है। करा जो है यहाँ लगेगा? अच्छा, अरे लकड़ी का एक गार्ड है बड़े वो, बड़े साइड साइड में लकड़ी तार बांधे पड़े है, सब हरे है चल रहे हैं। अच्छा, इसमें तार बांधा जाएगा? हाँ जैसे उधर बांधा है किनारे देखो। अच्छा वैसा है ना, हाँ इसीलिए तो पे गाड़ा जा रहा पेड़ में। आप समझे बात? हाँ जैसे ही घरों बांधे पड़े। अच्छा, हम लोग का मशीन का वहाँ रखा हुआ है। बोरी कहाँ करा रहा हूँ, आप तो बैठ गए करा पे कहीं पक्की। ट्रैक्टर वहाँ खड़ा है। इधर जो बोरिंग कराया गया था वो बंद हो गया ना? हाँ बैठ गए, अब फिर बोरी कहीं करा पे। हाँ पक्की चवे चाहिए, पक्की कराने चाहिए। और उधर जो करी वो पक्की करी है? पहले पक्की बोरी रहा पका जा कर कुआं है, पक्का कुआं जान का खुदाई चल तो काबदा बोरी निकल कि पहले इनकी बोरी रहा पक्की है कुआं। अच्छा, तो अभी में को खुदाई चल पहले देखते। अभी कब लगेगा? तो पानी लग जाएगा उसके बाद इधर लगेगा। अब कि इसमें आम नहीं हुआ का? हाँ बस उतने ना है, काय उम्र दिखाई। हाँ वाले उस वाले पेड़ में तो लगे हैं, देखा हम। इस पे नहीं लगा है ना? थोड़े बहुत लगे हैं। एक बोरिया होगा कम से कम उतना आम। हाँ ऊपर ऊपर लगे हैं, ऐसे नहीं दिख रहा है। हाँ नीचे का तो सब तोड़ के ले जाते हैं लड़के लोग। ऊपर ऊपर है सब, एक बोरी होगा कम से कम। पेड़ खाते से कहत रहे हैं, पेड़ देख नहीं कहत है, उधर देख कहत रहे हैं कि नहीं लेकिन वो कहत रहे हैं ले जाओ। तो तुम्हारे पास क्या कहें कि पेड़ दे इधर सीधे नहीं, पेड़ न दे हैं। पेड़ कहाँ देगा? ये दो पेड़ दे नहीं, पकड़िया दे नहीं, दो पेड़ दे हाँ। आई गई है, वही तुम्हें कहा से नहीं दे। तो वो नहीं दिस वाला पेड़, उसमें आम ज्यादा लगता होगा इसलिए नहीं दिसे। उसमें क्या आम लगे हैं इधर सब। नहीं तो वहीं करे पेड़ आए। हाँ लेकिन ये तो दे दिन वो पेड़ ही नहीं इनके कितने 2400 के लिए है और इनके हम चला लिखो ही बहुत पड़ी है, कुछ छोड़ो कहीं दिया वाले लोग। और उधर वो पेड़ का लगे, बड़े गन्ने का लगा का पेड़ कहाँ? वो कलबी है, वो तरफ कलबी है गन्ने में। अच्छा जो खड़ा ही जाता है कलबी का है जाना ना, कलबी लावा का हम बोलते हैं मकाई में बड़ी है, बाग में बड़ी हुई है तो ऐसी नहीं है। वही लगा, यहाँ से दूर से लग रहा है कि गन्ने का पेड़। वही है। अरे धूप बड़ी कड़ी है। हाँ आज धूप बहुत तेज। कितना देर लगेगा वहाँ पानी पूरा लग जाने में? पानी बहुत लगी है। ये तो बहुत सूखी जमीन है पूरा एकदम। है मशीनें देर का ही सब काम करते हो। हाँ तो देखा भाई, अच्छा खासा बात किया मेरे से आज बड़े बुले, मजा आया बात करके भाई। एक किसान जब कुछ बातें करता है तो उसकी बातें सुनने में अच्छा लगता है। आधी समझ में आती है, आधी नहीं आती है, क्योंकि जो किसान होगा उसको ही पूरी बात समझ में आएगी, है ना। तो ये मज़ा होता है भाई गांव में घूमने का। बड़े गर्मी लगे बट पेड़ की जब छांव मिलती है तो उसका बात ही कुछ और होता है। जब हम ऊपर देखते हैं तो पेड़ ही पेड़,
धूप हमारे तक नहीं पहुंचती है तो उसका मज़ा, वो फील अलग ही होता है। जब आप गांव आओगे तभी वो मज़ा मिलेगा। ऐसे पकड़ के आम तोड़ने का जो मज़ा होता है ना, वो मज़ा अलग ही है। रुको रुको भाई, मैं दिखाता हूँ उन लोगों को जो मेरे को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं ना। रुको मैं भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ घूम रहा है गाँव में। ये जो पाइप लगा हुआ है ना, ये जहाँ गया है, जहाँ से आया है वो ट्रैक्टर के पास, वहाँ चलते हैं भाई टहलने के लिए, देखते हैं क्या माजरा है। तो अभी अपन जा रहे हैं वैसी पाइप के रास्ते में। ये देखो भाई, एक और आम का पेड़वा। पाइप तक जाऊं कि ना जाऊं मैं, मेरे को तो डर ही लग रहा है। पता चला कहीं गिर विर गया, घुस गया तो और मुसीबत। नहीं नहीं, यहाँ से रास्ता है, थोड़ा सा देख दाख के मेरे को जाना पड़ेगा। ये गया हुआ है ना पाइप ऐसे लंबा, वहाँ ट्रैक्टर तक, वहीं जा रहा हूँ मैं अभी देखने के लिए। तो फिलहाल अपन जाते हुए उस रास्ते में जहाँ पे पाइप वगैरह लगा हुआ है, चप्पल और मेरे पैर की तो बैंड बज गई है। मुझे तो लग रहा है जब मैं कोलकाता जाऊंगा मैं तो डामर बन जाऊंगा, काला कोयला हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा रंग बड़ा कच्चा है यार, धूप में बड़ी जल्दी जल जाता है। प्लास्टिक का बने शायद हम, हो सकता है। वैसे पाइप दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे, यहाँ एक और आम का पेड़, आम के पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे, बढ़िया। तो अभी कुछ और नॉलेज है भाई। गिलहरी, तो आम का पेड़वा, एक और आम का पेड़वा, चली गई भाई गिलहरी। तो ये जो पिपरमिंट है, जहाँ पे अभी पानी लग रहा है, जिस खेत में मतलब पानी डाला जा रहा है, तो ये पिपरमिंट होती है। इससे क्या क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस ये जो पिपरमिंट लगी हुई है, इस पेड़ से बनता क्या क्या है, जो भी आप लोग ठंडा तेल, नवरत्न तेल या ठंडा पाउडर लगाते हैं अपने शरीर में, बदन में, वो पाउडर कहाँ से आता है, वो तेल कहाँ से बनता है, वो यही पिपरमिंट के तेल से बनता है। ये जो पेड़ है, इसका तेल निकाला जाता है, इसको गर्म करके, इसकी पुंगी बजा के इसका तेल निकाला जाता है। वो जो तेल निकलता है वो इतना ठंडा होता है, अगर उसको आप डायरेक्ट लगा लोगे ना तो आपके बदन में छाले वाले निकल सकते हैं। जल्दी कोई लगा नहीं पाता है उसको। उसी का बहुत सारा मिश्रण ये बोल सकते हो, या बहुत कम क्वालिटी में वो तेल वेल को बनाया जाता है। मतलब उसी का, उसको ओरिजिनल तो कोई लगा नहीं पाएगा, बट मिक्सचर उसका लगा सकते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे मशीन चल रही है, धड़ 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 धड़, जैसे लग रहा है कोई गोली मार रहा है, बट इट्स नॉट अ बुलेट, इट्स अ मशीन। इस शहर को ये हुआ क्या? अभी मैं फांगा इसको, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं भाई। ये रहा मेरा ड्रीम कार, मेरा ट्रैक्टर। पता नहीं मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, पर ठीक है, मैं ट्रैक्टर दिखाता हूँ आपको। मेरा जन्नाटेदार नया नया माल, क्या चीज है, ओहो, स्ट्रक्चर खूबसूरत सा। एक फोटो ले लिया, स्क्रीनशॉट। चलो भाई, तो ये वो मशीन है जो जमीन से पानी निकालने में काम आता है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी भरा भी है, दिख रहा होगा, कीचड़ कीचड़। तो इस मशीन को मैं थोड़ा से पास से दिखाता हूँ। इसका धड़ 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 धड़, पता नहीं मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही कैमरे में। ये जो यहाँ से पानी निकल रहा है ना सामने से, ये जमीन के अंदर से पाइप लगा हुआ है, इसमें से निकल के इस पे जाता है मशीन में। और ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना पाइप, यहाँ से उन खेतों में पहुंच रहा है पानी। तो ये कुछ मजे हैं भाई गांव देहात के, जो ऐसे नॉर्मल आपको देखने नहीं मिलेंगे। आपको गांव में जाके इनका मजा लेना पड़ेगा, तब जाके वो मजा आता है गांव में। क्या बात है, चिल्ला क्यों, आराम से बात करो, सुनाइए हमको। गर्मी से हालत खराब हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा पागल हो गया हूँ।
मजे ले रहा हूँ अपने खेत खलियान के। ये रहा भाई मेरा ट्रैक्टर, इस पे मैं थोड़ा सा चढ़ के देखता हूँ। वैसे तो पसीने पसीना हो गया हूँ मैं पूरा। ये पहला कदम ये पकड़ा मैंने, और अब ये आइए चलते हैं भाई। पसीना देखो, पसीना, ओ माय गॉड। मेरे जो बड़े पापा थे, जब मैंने उनसे पूछा मैं अब जा रहा हूँ ट्रैक्टर से दूर फिर से ये छलांगे मारने, तो जब मैंने उनसे पूछा कि बड़े अब्बू, बोलता हूँ मैं उनको, कि बड़े अब्बू आपको गर्मी नहीं लग रहा है, मतलब आज गर्मी है, आपको गर्मी लग रहा है, आज गर्मी बहुत है, ऐसी कुछ मैंने पूछा था, याद नहीं मेरे को। तो मैंने बोला हाँ आज गर्मी तो बहुत है, तुमको नहीं लग रहा क्या? क्या ही बताएं, सबूत मेरी छाती पर लेके घूम रहे हैं हम कि हमको गर्मी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। मेरा फेस पूरा लाल हो चुका है। अभी थोड़ा देर चलते हैं भाई, जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ चलते हैं। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ अपना चेहरा हटा के। खेतों में आखिर कब तक चप्पल पहने। ये देखो यहाँ से ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है पाइप का। इस एक घूंट पानी में वो मज़ा है जो आपके घर में अच्छे अच्छे फ्रिज का ठंडा पानी नहीं दे सकता। वो मज़ा है भाई इस पानी में। मज़ा, सुकून। जब आप खेत में रहते हो, मट्टी से जुड़े रहते हो, उसके बाद जब एक घूंट भी पानी मिले तो उसका मज़ा बहुत ही अलग होता है भाई। सोचो जो लोग खेत में काम करते हैं, किसान, जब वो घर जाते होंगे, अगर उनके घर में फ्रिज है, जब वो फ्रिज का ठंडा पानी निकाल के पीते होंगे तो ये गर्मी और वो फ्रिज का पानी का जो मज़ा आता होगा उसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जो इस चीज़ को जिया हो। अलग ही मज़ा आता है भाई गांव में। लेकिन गांव जितना आपको गर्मी में परेशान करेगा उतना ही आपको ठंडे में आराम देता है गांव। ये मज़े हैं विलेज के। चलो भाई थोड़ा सा आपको मेन जगह दिखाते हैं जहाँ से पाइप से पानी निकलता है। देखो भाई ये मट्टी का जो फील है, अरे बाप रे बाप, गरम गरमाहट। ठंडा ठंडा पानी निकलते हो भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया कसम से। और मेन जो ये मजा जो है मजा है ना भाई, हिंदुस्तान के काश हर आप व्यक्ति लोग को ले मिलना पाते। देखो धूप देखो, माथे को चीरते हुए धूप। काश ये पानी का स्वाद मिल सकता है आप लोगों को। खैर आज कुछ ज़्यादा ही ओरिजिनल और मट्टी से जुड़ा हुआ ब्लॉग बन रहा है मेरा। क्या देख रहे हो ना तुम लोग? लाइक मारो भाई। देख रहे हो कड़ी धूप में, ये हमारे मुनेसर चचा, ये हमारे बड़े पापा जिनकी एज बहुत ज़्यादा है फिर भी मेहनत में लगे हुए हैं। बताओ, जलती हुई धूप में मेहनत करते हुए।
तो ये सब मज़े हैं भाई गांव के। मेहनत मशक्क़त के बाद जाके हलाल कमाई नसीब होती है हमें। चच्चा हमारे बैठे हैं परेशान गर्मी से। अभी अभी इन्होंने जो है वो यहाँ का लाइन खोला है ताकि इसके जो आगे के जो खेत है ना वहाँ तक पानी पहुँच सके। ये पूरा होते होते मुझे लग रहा है कि रात हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाई ये रही खेती हमारी गांव की। हमारा एक ये वाला ज़मीन है और इस पे जिस पे भी पानी लग रहा है ये वाला है। और अगर उधर देखो आप, जहाँ जो एकदम बड़ा सा दिख रहा है वहाँ पे, वो भी ये वाला भी अपना ही है। ठीक है, आई होप कि आपको मज़ा आया हो ये सब देख के। जो लोग घर बैठे बैठे कहते हैं ना, कुछ लोगों को देख के या कुछ बुजुर्गों को या लोगों को देख के कहते हैं अरे देहाती है, इसको तरीका नहीं है गांव का। होते हैं भाई कुछ लोग वैसे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो नए चीज़ों को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि वो यही सब खेती करने में लगे रहते हैं, समझे। तो उन लोगों को उस नज़र से मत देखो। दो साइड होते हैं, एक इंसान अच्छा बुरा होता है, कोई बेचारा मासूम सा होता है जिसको नहीं नॉलेज होता है शहर का इतना। क्या भाईजान, ठीक तो? अरे कोई हो, आई हाई 君の虜になってしまえば यही सब चीज़ें लगी रहती हैं गांव में। कोई धूप में यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, खेती किसानी में लगा हुआ है। अभी मैं तो पेड़ की छाँव में हूँ, ठीक है, और मेरे चच्चा जो हैं वो वहाँ, वो देखो ये दिख रहा है, ये वहाँ पे धूप में। तो ये तो अभी मैं यहाँ हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ कि अरे भाई धूप में ये वो, लेकिन सोचो ऐसे ही साल दर साल चलता रहता है। अब तो आदत हो गया भाई इन लोगों को धूप में रह के। ये लोग ठीक है, मेहनत इतना आसान नहीं होता भाई, मेहनत का कमाई लेना। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सब करने के बाद भी जब इसके साथ, जब ये जो हम लोग उगाते हैं इसको बेचने में बहुत दिक्कतें होती हैं, वो सब अलग मैटर है, अलग बातचीत है। चलो भाई, मैंने अच्छा खासा दिखा दिया। यहाँ पे मतलब अभी पानी वानी डलेगा, यहाँ पर भी बोया जाएगा, बट उसमें तो बहुत देर हो जाएगा, शाम हो जाएगा, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता। वो देखो हाँ पे मेरे चच्चा, धूप में दिख भी नहीं रहा, इतना धूप है। चलो मैं भी चलता हूँ अपने घर की तरफ। क्या भाईजान, जाएं घर जाएं? हाँ ओम फो ई देखो क्या हाल, सलाम करूँ? नर्सरी है। चलो भाई ठीक है, तो मैं अब निकलता हूँ भाई घर की तरफ, क्योंकि अब मेरे तो बस की बात नहीं भाई, डिहाइड्रेशन हो जाएगा मेरे को, कोई ठीक ठाक नहीं है। मैं पहन के भी आ गया भाई, कुर्ता पजामा कौन पहन के आता है भाई खेत में, पता नहीं, मेरे दिमाग में कुछ था नहीं कि मैं खेत जा रहा हूँ, जो मिला पहन लिया, अब वो कपड़ा मेरी। चलो भाई, खाना वाना मंगाया है, पानी पिया है, बट अभी भी चाहा था ठंडा पानी पीने का, बोला मेरे। अरे भाई साहब, उफ, गरम गरम मट्टी, अरे बाप रे बाप, जल जाएगा भाई, छाला वाला निकल जाएगा मेरे पैर में। कहा भाईजान, कोई हाल चाल लो, बोले कहा हाल? सब ठीक तो? न बोली है। ओहो भाईजान, कहाँ जाते हो? घर जा रहे हो का? ये मतलब अभी घर जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ खाना पीना ले आएंगे, ये पानी ले आएंगे। अभी ईद का मौका चल रहा है तो कुछ सेवइयाँ वगैरह ले आएंगे ये इनके लिए। मतलब इनको भी घर जाना है, खाना वाना लेना है, फिर वापस से खेत पे जाना है। तो ये था भाई कुछ माहौल गांव का। अभी बीच में ना मेरा फ़ोन इतना गर्म हो गया था कि मेरे को रिकॉर्डिंग जो है वो बंद करना पड़ा, कहीं फट वट जाएगा तो बस। तो यहाँ बेसिकली ये पूरा गांव एरिया, मतलब खेत वेत है, तो रात में ये काफ़ी डेंजर हो जाता है।
जैसे पिपरमिंट के बारे में जो मैंने बताया, जो पौधे के बारे में बताया, जो ठंडा होता है, उसको जब काटा जाता है तो उसमें जो है सांप वगैरह निकलते हैं बहुत। तो ये कुछ खतरा होता है, और ये तो नॉर्मल सा खतरा है। इसके अलावा बहुत भी और भी सब चीज़ें हैं भाई। सियार जो है, फॉक्स जो है, वो लोमड़ी, वो सब यहाँ पर घूमते रहते हैं रात में क्या दिन में भी घूमते रहते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई घर की तरफ। घर पे जाके अभी तो मैं आराम करने वाला हूँ, खूब पंखे की कूलर की हवा खाने वाला हूँ। लेकिन इनका सोचो, जिनको शाम तक या हो सकता है रात तक भी यहीं पे रहना पड़े, खेत में रहना पड़े। मेरी आंख नहीं खुल रही भाई धूप में। अभी मुझे यहाँ से उतनी दूर जाना है, तब जाके मेरा घर आएगा। तो ये कुछ दिक्कतें हैं भाई। कहाँ भाई जान, प्यास लगी कि नहीं? हमारे तो लगी है। तुम्हें प्यास लगी है? अरे तुम तो बताओ अपना, तुम्हारे बताओ, प्यास लगी है? बताओ। लो देखो, और बताओ भाईजान। देखो हमसे पूछ रहे कहाँ रहता है, मेरे घर में रहते हैं। और बताओ कलकत्ते चली हो? और तुम ये हर सवाल का सवाल करते हैं, जवाब नहीं देते। अगर आप सवाल करोगे तो उसका सवाल पे भी एक और सवाल फेंक देंगे, जवाब नहीं देंगे। बट चलो भाई, मैं तो ऐसे करते करते घर पहुंच जाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जुड़े रहो भाई मेरे साथ, ऐसे ही व्लॉग्स में ज़रूर थोड़े ठंडे के मौसम में बनाऊंगा। हाँ, फिलहाल हवाएं चल रही हैं, और ये हवाएं, ये मत सोचना कि अच्छा हो हवा चल गई तो क्या मज़ा आ रहा होगा। अब तो मज़े ही मज़े। ये गर्म हवा चल रही है। ये हवा अगर ज़्यादा लगेगी तो आपको लू लग सकती है। मतलब लू क्या बोल सकते हैं, मतलब वो लगने के बाद आपको वोमिटिंग होगा, बहुत सारा पानी का कमी हो जाएगा। तो ये हवा जितना कम लगे उतना अच्छा है। मतलब आप सोच सकते हो कि आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ गर्मी तो है ही, लेकिन अगर हवाएं चली तब भी आपका नुकसान है। आप उस हवा पे खुश नहीं हो सकते, फिर भी आपका नुकसान ही होगा। हो, तो ये तो मेरे चच्चा, मेरे बड़े बू का डेली का काम है। मैं तो आज गया था सिर्फ। बचपन में बहुत जाता था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो खेत वेत कम जाने लगा। मोबाइल इसमें ही घुसा रहता हूँ। ये कुछ माइनस पॉइंट्स हैं जो मेरे अंदर भी आए हैं, क्योंकि भाई गर्मी बहुत होती है। मुझे ठंडा में गांव में ज़्यादा मज़ा आता है। हो, तो भाई मैं फाइनली बड़े दूर का सफ़र करके वापस से अपनी खूबसूरत भैंसों के पास आ गया मैं। चलो भाई, बाय बाय।